अगर आप शिक्षक नहीं बन सके हैं तो आप अब सीधे बन सकते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। इसको लेकर के जो है ड्राफ्ट वो तैयार कर ली गई है और कुछ सुझाव भी जो है कि अलग अलग कुलपतियों से मांगा गया है। क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं, वो सारी बदलाव को हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। और अभ्यर्थियों की क्या मांग है, अधिक उम्र सीमा को लेकर के भी जो विवाद उत्पन्न हो गया है, वहीं पर जो है कि बिहार में जो स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह तक रहे थे, उनके लिए जो उनकी मांग है वह क्या है, ये सारी चीजों को हम आज स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ बैट क्या होती है और जो है कि SLET क्या होती है, जिसको स्लेट कहा जा रहा है, वहीं पर पीएचडी का जो है कि कह लीजिए कि करने वाले लोगों को कितना जो है कि कह लीजिए कि जो उसकी कह लीजिए क्या उसका जो है कि कितना अंक उसको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा पीएचडी का, या फिर जो है कि बिना पीएचडी के ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो जाएगी। सारे चीजों पर स्पष्ट हम बात करते हैं। नई जानकारी निकलकर सामने आई है, करते शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं या अभ्यर्थी बनने वाले हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है कि पिन कर दिए है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप जो है कि उसमें जुड़कर अपने तमाम लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने जा रही है और इस बहाली की सबसे खास बात क्या है कि यदि आप शिक्षक नहीं बन सके हैं तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि भैया ये क्या कह रहे हैं। जी, हम सही कह रहे हैं। यदि आप जो है कि पीजी कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। इसलिए इस वीडियो को सब अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लिंक लगा लीजिए। एक एक कर कुछ मिनट में हम सारे चीजों का परत दर परत आपको जो है कि स्पष्ट कर देंगे। साथियों, सबसे पहली जानकारी जो है वह हम आपको दे दे कि बिहार सरकार जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए नई ड्राफ्टिंग जो है कि तैयार कर ली है। मतलब कि नई नियमावली लागू होने वाली है। उस नियमावली से पहले जो सारे नियमावली बनकर तैयार हुए हैं उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। उस ड्राफ्टिंग को एक बार जो है कि कह लीजिए कि पुनर्विचार करने के लिए या कह लीजिए अधिकारियों को भेजा जाता है, जो है कि आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आप लोग कोई आपत्ति दर्ज करेंगे तो सुधार होगा, अगर नहीं करेंगे तो वो जो है कि मान्य हो जाएगा और उसी पर सारे मोहर लगेंगे, वही नियमावली बन करके तैयार हो जाएगी। इसको लेकर के हाल ही दिनों में जो है कि ड्राफ्टिंग जो है कि वायरल भी हुआ, हर लोगों तक पहुंचा। स्क्रीन पर भी यहां देख रहे हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए जो ड्राफ्टिंग है वो वायरल भी हो गया। अब खेला क्या हुआ इसमें कि इसमें कई सारे नियम जो है कि बदलाव है, कई सारे नियम बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं? तो अब लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा। ये तो बड़ा खुशी की बात है। दूसरी क्या चीजें हो रही है कि उसमें जो अधिक उम्र सीमा था उसको घटाकर जो है कि 45 कर दिया। खेला हो गया अभ्यर्थियों के साथ। तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ कि जो पीएचडी वाले हैं उनको लग रहा है भैया हमको तो लाभ कम में मिल रहा है, हमको जो अंक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो अब वो अपना विरोध जता रहे हैं। दूसरा, जो बाकी लोग जिसको पीएचडी होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे वगैरह वगैरह, तो अब उसके लिए खुशियों की खबर आ गई। उसके लिए हो गया कि भैया आप पीजी अगर कर लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में शामिल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त है। वो क्या शर्त है? तो बिहार सरकार जो है एक एग्जाम लेने वाली है, स्टेट लेवल का एग्जाम, जिसको कह रहे हैं SLET, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस एग्जाम के माध्यम से आप जैसे पास करेंगे तो सीधे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में शामिल हो जाएंगे। अब यहां एक समझने वाली बात है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि बैट होनी चाहिए। तो बैट मतलब कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है।
अब यहाँ पर ये बातें की मांग हो रही है, लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि जैसे शिक्षक बनने के लिए आपको कि बीएड कर लिए हैं या डीएलएड कर लिए हैं तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होता है ना। वो टेस्ट होता है कि मान लीजिए कि स्टेट का अगर 9-10 का बनेंगे तो स्टेट पेपर 1 पास करिए, अगर 11-12 का बनेंगे तो पेपर 2 स्टेट पास कीजिए। उसी तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में आपको शामिल होने के लिए बिहार में जो है SLET एग्जाम होगी। अब यहां पर क्या है कि इस एग्जाम के तहत जो है कि 200 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि 160 का लिखित एग्जाम होगा, 40 का आपका इंटरव्यू है। और यहां भी लोगों का जो है कि युवाओं का विरोध है, लेकिन उन सभी चीजों से हट करके सबसे जो बड़ी मांग है वह मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बिहार के स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए, प्राथमिकता मिलना चाहिए। मतलब है सरकार से तमाम युवा जो हैं डोमिसाइल लागू करने की बात कह रहे हैं। इसका कारण भी दे रहे हैं, इसका कारण ये दे रहे हैं कि बिहार के किसी भी विश्व यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे, विश्वविद्यालय में चले जाएंगे तो आपको वहां पर जो है कि बिहार के प्रोफेसर कम और बाहर के राज्यों के प्रोफेसर ज्यादा मिलेंगे। इसके कई सारे शैक्षणिक कारण हैं। अंकों का जो है कि आप समझ ही रहे हैं कि बाहर में किस किस तरह से अंक मिलता है और यहाँ पे अंकों में कैसे कमी कर जो है कि नंबर दिया। जो भी बातें हैं वो तो आप लोग सब बड़े हैं तो आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन आपको हम बताते चले कि कुछ नया होने वाला है और आपको सजग रहने की जरूरत है। कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में क्या आपकी मांग है, आपको क्या समस्या है, अपनी समस्याओं पर आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं या सीधे हमें व्हाट्सएप कर ले। आपकी मांगों को प्राथमिकता देते हुए वीडियोस जो है कि जारी कर आवाज जरूर उठाया जाएगा। आपकी आवाजों को दबने नहीं दी जाएगी। और वहीं पर जो खास करके पीजी किए हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप सभी अभ्यर्थी हमारे यहाँ जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइए और अपनी बातों को लेकर के अपने तमाम जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली की तैयारी करने वाले युवा हैं उनसे जुड़कर एकजुट होकर के अपना संवाद कीजिए, अपनी रणनीति तैयार कीजिए। कई मांगों के साथ अभ्यर्थी जो है कि अब कह रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है। हाल ही में तमाम अभ्यर्थी शिक्षक जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी हैं, वे सारे अभ्यर्थी जो है एकजुट होकर के कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है कि न्याय कीजिए, बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। और वहीं पर जो भेजा गया है अलग अलग जगह पर जो ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए या उसमें त्रुटियों को खोजने के लिए, तो उन सारी चीजों को लेकर के जो उसमें आपत्ति दर्ज हो रही है, उस आपत्ति में जो है कि कुछ कुछ है जो हम आपको बताते चले। इससे जो है कि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ बातें कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपत्ति है कि उम्र सीमा को जो है कि बढ़ाया जाए। जो उम्र सीमा घटाकर 45 किया गया है उसको 55 कर देने की मांग सबसे ज्यादा उठ रही है। वहीं पर जो है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कि डॉक्टर आनंद आजाद, उन्होंने सीधे तौर से मांग किया है। ये कौन है? TMBU के अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा है कि नियमावली में डोमिसाइल का प्रावधान नहीं है, जो बिहारी अभ्यर्थियों के लिए अन्याय होगा। अर्थात उन्होंने इस ड्राफ्टिंग में जो है कि आपत्ति जताते हुए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कही गई है। वहीं पर जो है कि तरह तरह के जो और भी कई सारे लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग जो हैं बड़े बड़े, वे सब जो है कि अभी आपत्ति दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं आपत्ति दर्ज करेगा तो इसी को नियमावली मान करके मोहर मारकर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आप जानिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन एक यहाँ ये भी देखने समझने की बात है कि बिहार में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उसमें कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होता होगा, कैसे क्या होता है। खैर, आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं,
अगला वीडियो इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में आपकी मांगों को शामिल किया जाएगा। अतः कमेंट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जानकारी दें, या आप जो है कि नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें जुड़ करके आप सीधे वहां पर अपनी बातों को रखें। हम आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार में अगर आप शिक्षक नहीं बन सके हैं तो आपको जो है कि सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है, और उसकी जानकारी साहित्य आजकल आप तक पहुंचाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।